चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण न इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, जैसा कि मैंने कल बताया था आप लोगों को कि मैं अगला टॉपिक ये पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब होता है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। और यह जो है एक सदिश राशि होता है, इसे पी वेक्टर से सूचित किया जाता है। ठीक है, जैसे इस चीज को समझिए, जैसे विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश का परिमाण और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है ना। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, तो कोई एक आवेश का परिमाण ले लीजिए, जैसे ये विद्युत द्विध्रुव है तो इसका कोई एक आवेश का परिमाण कितना होगा। परिमाण की बात कहा जा रहा है तो परिमाण केवल क्यों ना होगा, माइनस या प्लस नहीं लगाएंगे, क्योंकि परिमाण है। माइनस या प्लस प्रकृति को बताता है कि धनात्मक है एक आवेश और दूसरा का ऋणात्मक हो जाएगा। तो किस विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण मतलब Q और उनके बीच के दूरी मतलब उनके बीच की दूरी माइनस Q और प्लस Q, दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, L और L 2L। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण अर्थात Q और उनके बीच के दूरी अर्थात 2L के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। देख रहे हैं ना, यह एक सदिश राशि है और इसे P से सूचित किया जाता है। तो P बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Q गुना 2L। बात समझ में है? ठीक है, अब यह एक सदिश राशि है, तो यह एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा तो होगी ना। तो दिशा किधर से किधर की ओर होती है, तो माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। माइनस Q से प्लस Q की तरफ होती है ना, माइनस Q से प्लस Q की तरफ। ये देखिए, इसकी दिशा माइनस Q से प्लस Q आवेश की ओर अक्ष के अनुदिश होता है। अक्ष के अनुदिश माने समझ रहे हैं ना, माने ये अक्ष के अनुदिश होता है, मतलब अक्ष पर ही होता है। इधर ऐसा नहीं हो सकता है, इसकी दिशा नीचे ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। माइनस Q से प्लस Q हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अक्ष के अनुदिश चल रहा है, मतलब इसी लाइन पे चल रहा है जो माइनस और प्लस दोनों को मिला रहा है, ज्वाइन कर रहा है। बात समझ में आए? तो फिर से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव के कोई भी एक आवेश का परिमाण अर्थात Q और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी अर्थात 2L के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसे P वेक्टर से सूचित किया जाता है और P वेक्टर बराबर Q गुना 2L होता है। यह सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस Q से प्लस Q की ओर विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश होता है, मतलब अक्ष पर होता है। समझ गए ना, और माइनस से प्लस ऐसा नहीं जाना है, ऐसा नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं जा सकते हैं। माइनस Q से प्लस Q की ओर इसी लाइन पे, मतलब अक्ष की ओर, अक्ष पर ही जाना है। समझ में आया ना। अब चलिए नोट में देखते हैं, नोट नंबर फर्स्ट, इसका एसआई मात्रा कूलम्ब मीटर होता है ना, जिसको सीएम से दिखाते हैं। ठीक है ना, कैसे ना, यहाँ पर चूंकि देखिए फार्मूला मैंने बताया आपको कि P बराबर Q गुना 2L होता है, और Q गुना 2L जब है तो Q मतलब आवेश, और आवेश का एसआई मात्रा कूलम्ब, और L तो लंबाई है, लेंथ हुआ, और लेंथ का मीटर तो कूलम्ब मीटर हो गया। गौर करें आप लोग कि इसको सेंटीमीटर मत पढ़ लीजिएगा, सेंटीमीटर में सीएम जो होता है सटा हुआ लिखा जाता है। ठीक है ना, ठीक है, सेंटीमीटर ऐसे, और कूलम्ब मीटर में कि ये कूलम्ब मीटर अलग अलग होता है। ठीक है, नोट नंबर हम लोग सेकंड पढ़ेंगे कि इसका अन्य मात्रक, इसका माने किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक अन्य मात्रक डेबाई होता है जिसे D से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो एक कूलम्ब मीटर, जो हम लोग कूलम्ब मीटर पढ़े हैं ना, तो एक कूलम्ब मीटर बराबर 3 × 10⁻29 डेबाई होता है। 1 कूलम्ब मीटर बराबर कितना होता है, 3 × 10⁻29
29 डे बाई होता है। समझ रहे हैं। अब हम आज का नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नया टॉपिक मेरा विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, देखिए ये विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, और इस विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें किसी बिंदु P पर कुल विभव का मान ज्ञात करना है। लेकिन ये याद रखिएगा कि P बिंदु अक्ष पर स्थित होना चाहिए। अक्ष पे, ये अक्षीय स्थिति मतलब क्या होता है कि ये P बिंदु जो होगा ना वो इसी के मतलब विद्युत द्विध्रुव जो है उसी के अक्ष पर स्थित रहेगा। मतलब इसी लाइन के सीधा में कहीं पर P बिंदु होना चाहिए, चाहे इस लाइन के सीधा में इसके आगे P इधर हो या इस तरफ इधर हो, लेकिन रहेगा तो माइनस क्यू और प्लस क्यू को मिलाने वाला जो ये रेखा है उसी रेखा पर न आगे कहीं पर रहेगा या पीछे कहीं पर रहेगा, लेकिन रहेगा उसी लाइन पर। ठीक है, तब हम बोलते हैं अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति माने उसी अक्ष पर, उसी लाइन पर P बिंदु रहना चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर P बिंदु मान लिया जाए इधर कर दें तो अक्ष ये है और P बिंदु अक्ष अगर डॉटेड लाइन से हम बढ़ाएं तो अक्ष ऐसे चलता जाएगा, अक्ष ऐसे चलता जाएगा, तो P बिंदु क्या है, अक्ष पे हुआ नहीं हुआ, तो इसको P बिंदु को हम नहीं बोलेंगे कि ये अक्षीय स्थिति में है। अगर P बिंदु इधर रहेगा तो हम इसको नहीं बोलेंगे कि ये अक्षीय स्थिति में, P बिंदु इधर रहेगा तो हम नहीं बोलेंगे कि ये अक्षीय स्थिति में। P बिंदु मतलब उसके लाइन पे ही होना चाहिए। ठीक, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, आज का टॉपिक हम नया टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखिए, अच्छा एक बात बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमको ये विद्युत द्विध्रुव के कारण सिंपल सा थिंकिंग कीजिएगा आप लोग ना, आसानी से, एकदम कॉमन सेंस की बात है, ढंग से सोचिए, थोड़ा सा बस सोचने वाली बात है कि अगर ये पूरा विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर P बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, बस प्लस क्यू आवेश के द्वारा P बिंदु पर विभव निकालिए, फिर माइनस क्यू आवेश के द्वारा P बिंदु पर विभव निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा कुल विभव P पर। समझ में आया, प्लस क्यू आवेश के द्वारा P बिंदु पर विभव निकालेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के द्वारा P बिंदु पर विभव निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए अब एक बात और हम कहने जा रहे हैं कि एक बात बताइए, ये केंद्र है ना विद्युत द्विध्रुव का, ये केंद्र होता है। ठीक है, तो ये केंद्र है और ये जो है केंद्र से प्लस क्यू का दूरी L है और केंद्र से माइनस क्यू का दूरी L है। तो अगर हम O बिंदु से P बिंदु की दूरी अगर हम मान लेते हैं R, O से P की दूरी हम R मान लेते हैं, तो A से P की दूरी कितना होगा, देखिए A के सामने ये है और A से P की दूरी कितना होगा, R प्लस L होगा कि नहीं होगा, कैसे, देखिए यहाँ से यहाँ तक के दूरी को आप R कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक के दूरी को आप R कह रहे हैं और उसमें आपको इतना और जोड़ना है तब ना आप A तक पहुँचिएगा। तो R यहाँ तक है और आगे बढ़िएगा तो L इसमें जुड़ जाएगा ना, तो ये R प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी R प्लस L हो जाएगा। ठीक है, यानी A से P की दूरी R प्लस L होगा। इन द सेम वे, मतलब उसी तरह से अगर B और P के बीच की दूरी देखा जाए तो B से P के बीच की दूरी, देखिए B मतलब क्या, कहाँ, यहाँ से हमको यहाँ जाना है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कुल दूरी R है। ठीक है, और हम B से P मापेंगे तो हमको ये वाला दूरी मतलब इतना दूरी जो है वो घटाना पड़ेगा और इतना दूरी मतलब कितना घटाना पड़ेगा, L घटाना पड़ेगा। और जब R में से मतलब चूंकि पूरा दूरी तो यहाँ से R है और R में से इतना घटाइएगा मतलब L घटाइएगा तो R माइनस L बच जाएगा। तो ये से ये पॉइंट का दूरी मतलब B से P का दूरी कितना हो जाएगा, R माइनस L।
बात समझ गए ना ढंग से? चलिए अब मैं बता रहा हूँ वही, अब मैं लैंग्वेज है बस इसको थोड़ा सा वो जो फिगर में है उसी चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया है कि माना कि द्विध्रुव के अक्ष पर इसके केंद्र से आर दूरी पर, कितना दूरी पर, आर दूरी पर बिंदु P स्थित है जहां हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि मैं बताया था ना आपको कि इसके लिए प्लस क्यू आवेश के कारण हम क्या करेंगे, P बिंदु पर विभव का मान निकालेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के द्वारा P बिंदु पर विभव निकाल देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा है कि इसके लिए हम माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दोनों आवेशों के कारण P बिंदु पर विभव का मान निकालेंगे और उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे नहीं, और इस प्रकार हमें P बिंदु पर कुल विभव का मान प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया ना? तो चलिए अब हम क्या करते हैं, तो प्लस क्यू आवेश के द्वारा P बिंदु पर विभव निकालेंगे और फिर माइनस क्यू आवेश के द्वारा P बिंदु पर विभव निकालेंगे। तो चलिए प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव मान लेते हैं V1 है, तो V1 बराबर फॉर्मूला क्या होगा बताइए, 1 विभव का फॉर्मूला होता है 1/4π Q बाई R होता है, तो 1/4π Q बाई R, R के जगह कौन सा, तो प्लस Q के कारण निकाल रहे हैं, तो प्लस Q से ना अब P बिंदु का दूरी लीजिएगा, तो प्लस Q से P की दूरी कितना होता है, BP बोल सकते हैं ना, BP, तो ये BP लिख दिए हैं। ठीक है, और 1/4π Q के जगह Q और BP का वैल्यू कितना रखिएगा, BP का वैल्यू B से P का वैल्यू R माइनस एल, देखिए बीपी आर माइनस एल, ठीक है ना, ये कितना हो जाए आर माइनस एल, यहाँ पर ना आपको क्यू बाई आर माइनस एल रख लेना है, ठीक है ना, क्यू बाई आर माइनस एल, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव कितना होगा, तो मान लेते हैं V2, और V2 बराबर, तो विभव का फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू बाई आर, तो क्यू के जगह माइनस क्यू न रखिएगा है, और आर के जगह तो ए से पी की दूरी मतलब ए पी रखना पड़ेगा, तो माइनस क्यू बाई ए पी रख दी, तो 1/4πε माइनस क्यू बाई ए पी, और ए पी का दूरी कितना है, देखिए ए से पी मतलब आर प्लस एल, ठीक है, आर प्लस एल। सेकेंड, अब क्या करेंगे हम, पी बिंदु पर कुल विभव ज्ञात करना है, तो कुल विभव ज्ञात करने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे, तो अतः पी बिंदु पर कुल विभव यदि V हो तो V बराबर क्या होगा, V1 और V2 दोनों को जोड़ देंगे, मतलब ये V1 और ये V2 दोनों को हम जोड़ देंगे। बात समझ में आया? तो V1 का वैल्यू 1/4πε0 क्यू बाई आर माइनस एल था ना, देखिए क्यू बाई आर माइनस एल था, और V2 का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 माइनस क्यू बाई आर प्लस एल। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/4πε और क्यू को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचेगा 1/r माइनस एल और प्लस माइनस माइनस, फिर ये 1 में r प्लस एल बचा। ठीक, ये क्यू गुना 1 क्यू बाई 4πε0 आया, और ब्रैकेट में r माइनस एल आर प्लस एल का एलसीएम ले लिए, अब r माइनस एल से r माइनस एल कट जाएगा, तो r प्लस एल यहाँ पे आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन देंगे, फिर r प्लस एल से r प्लस एल कटेगा, तो यहाँ पे r माइनस एल हो गया। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4πε0 r प्लस एल माइनस r और माइनस माइनस प्लस एल, बटा में कितना हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए ये r से r को हम कैंसिल कर देते हैं, और ये हो जाए l प्लस एल 2l, और 1/4πε, देखिए q बटा 4πε0 को हम लिखे 1/4πε, क्यू कर दिया, क्यू को अलग कर दिया, और का कोई दिक्कत नहीं ना है, क्यू गुना 1 तो क्यू ही आ जाएगा, तो क्यू और ये आ जाए l 2l बटा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्यों अब हम क्यू को अलग किए, क्योंकि हम जानते हैं कि क्यू गुना 2l का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं ना, अभी जस्ट पढ़ा है ना कि P बराबर क्यू गुना 2l होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो क्यू गुना 2l के जगह P लिख दिए, और बटा में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब एक बात बताइए कि यदि r के तुलना में l नगण्य हो, माने ये r जो है r के तुलना में l बहुत 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 छोटा हो, मतलब अर्थात l लेस देन r हो, तो हम l को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, r के कंपेयर में बहुत छोटा मान लेंगे, तो l स्क्वायर भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, और r स्क्वायर में से l स्क्वायर घटाएंगे मतलब 0 घटाएंगे, चूंकि l को तो 0 मान लिया, नगण्य है मतलब 0, एल बराबर 0, और एल का स्क्वायर भी करेंगे तो 0, और आर स्क्वायर में से अगर 0 घट ही जाएगा तो P बटा में r ही स्क्वायर न बचेगा। ठीक है ना,